सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप लोगों को फिर से जो जॉब नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका है, पीएनबी बैंक की तरफ से बहुत बड़ी एक जॉब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ऑफिशियली। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो रिक्रूटमेंट होने वाला है इस बार एसओ के जो रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो एंड एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, जहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को सारे जानकारी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप लोगों को पीएनबी के जो एसओ के पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में सारे जानकारी आप लोगों को दूंगा। एप्लीकेशन से लेके आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस की, इंटरव्यू प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी जो है मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखे, जहाँ पे आप लोगों को सब कुछ जो है 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करने के जो एप्लीकेशन के जो प्रोसेस उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड इसी के साथ साथ एप्लीकेशन करने के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि जो बैंक की तरफ से, उसको भी मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे कंप्यूटर में मैं अभी वहाँ पे जाके आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ दिखाऊंगा कि पीएनबी के जो एसओ के पोस्ट निकला उसको क्या डिटेल दिया जा रहा है एंड किस तरह से जो है उस एप्लीकेशन को आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर चुका हूँ। इसका ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन में, यहाँ से भी एप्लीकेशन कर सकते हो। जो वैकेंसीज आया है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के वैकेंसीज आया है, 535 पोस्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के लिंक भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो नोटिफिकेशन दिया गया है ऑफिशियली उसको भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, तो इसको जो है मैं आप लोगों को डाउनलोड कर लेता हूँ पहले एंड देन आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से जो है यहाँ पे आप लोग जो एप्लीकेशन प्रोसेस है कर सकते हो, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 सितंबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है एंड इसी के साथ साथ 29 सितंबर 2020 तक जो है इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो चलेगा। अक्टूबर और नवंबर के अंदर या इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ जो पोस्ट आया है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैनेजर के पोस्ट आया है फॉर द रिस्क डिपार्टमेंट, मैनेजर फॉर द क्रेडिट डिपार्टमेंट, मैनेजर फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट, मैनेजर फॉर द लॉ डिपार्टमेंट, मैनेजर फॉर आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आया है मैनेजर के पोस्ट। एंड रिस्क डिपार्टमेंट एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपको सीनियर मैनेजर के पोस्ट भी निकला हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 535 वैकेंसीज निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे बता भी दिया गया है ऑल ओवर इंडिया से आप अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, एज वेल एज नेपाल, भूटान, त्रिवेडियन एंड इसके साथ साथ पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री और भी कोई कंट्री से अगर करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए वो भी लोग यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों जो कैंडिडेट इन सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन सारे पोस्ट के लिए 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका साथ साथ एज लिमिट जो है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ रिस्क डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम जो एज लिमिट चाहिए 25 से 35 ईयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते हो। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, FRM, PRM, DT, IRM, MBA, फाइनेंस, CA, ICWA, CFA, PG,
BBA मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर आप बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर आपका 60% मार्क्स है, तो आप भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप मास्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसके लिए भी आपको 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1 ईयर्स के जो है मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन बैंक में। यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन में आपको जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ साथ जो बता दिया जा रहा है, इसके बाद जो मैनेजर ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसके भी एज लिमिट सेम रहेगा, बट जो क्वालिफिकेशन दिया गया है CA ICWA MBA की क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर ऑफ ट्रेजरी के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, एज लिमिट सेम रहेगा। MBA में आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट MBA फाइनेंस में आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। 60% मार्क्स आपको आपके पास होना, जिसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका भी एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर की रहेगा बैंकिंग सेक्टर में, देन आप लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हो। मैनेजर इन लॉ में जो पोस्ट यहाँ पे आया है, जहाँ पे इसका एज लिमिट सेम रहेगा, बट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। ग्रेजुएशन इन लॉ में होना चाहिए, जहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए एंड 2 ईयर्स के मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैनेजर इन आर्किटेक्ट के जो पोस्ट आया है, यहाँ पे एज लिमिट सेम रहेगा, बैचलर इन डिग्री इन आर्किटेक्ट में होना चाहिए, जिसके लिए आपको 60% मार्क्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। सिविल मैनेजर के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है, एज लिमिट सेम रहेगा। BE BTech कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर HR के पोस्ट जो निकला हुआ है सेम रहेगा, एज लिमिट एंड जो यहाँ पे बता दिया जा रहा है ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है, तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मैनेजर इन इकोनॉमिक्स में जो पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, मिनिमम जो है इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड होना चाहिए, 60% मार्क्स विद 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। सीनियर मैनेजर रिस्क के जो पोस्ट यहाँ पे आया है, उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपको जो है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, 60% मार्क्स इन बैचलर एंड मास्टर डिग्री में होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स के जो है आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सीनियर मैनेजर क्रेडिट के पोस्ट जो निकला 25 से 30 ईयर्स के जो एज लिमिट रहेगा, CA ICWA MBA के कंप्लीट करना होना चाहिए, जिसके साथ साथ 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल गया है। अभी बात कर लेता हूँ जो शेड्यूल दिया गया है, यहाँ पे एज रिडक्शन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ SC ST OBC कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे स्पेशल जो है एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा। और एप्लीकेशन करने के लिए क्या आपको चाहिए और भी क्या, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करके आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज में 200 मार्क्स के यहाँ पे आपको एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, ऑनलाइन टेस्ट एंड इसके साथ साथ इंटरव्यू आपको जो है यहाँ पे आपको देना होगा। पहला यहाँ पे रॉन्ग आंसर के भी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान से रखना होगा। जो एप्लीकेशन के जो फीस है यहाँ पे उसको भी बता देता हूँ। जो SC ST कैंडिडेट है PWD, उसके लिए 175 रुपीज़ एंड अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ आपको जो है ऑनलाइन चार्जेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पे एनुअल जो इनकम है उसको जो है 3 लाख से 7 लाख तक आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये सारे डिटेल आप लोगों को मिल गया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए। 29 सितंबर 2020 तक लास्ट डेट दिया गया है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करना मत भूलें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।